एक मर्तबा अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ चल रहे थे। इतने में आपके हवारियों ने कहा, ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका खुदा आसमान से खाना उतार सकता है? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। तो उन्होंने कहा, हम तो अपने ईमान की ताजगी के लिए अर्ज कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह की कुदरत को देखें और पेट भरकर खाना खाकर अपने ईमान को बढ़ाएं। और वो लोग जो कुफर पर हैं, उनका ईमान भी आप पर हो जाएगा। बस ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह के दरबार में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हमारे लिए आप आसमान से दस्तरख्वान उतार दें ताकि हमारे और आने वाले लोगों के लिए ये निशाने ईद बन जाए। बेशक तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। बस अल्लाह ने जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो फरमाने लगे, ऐ ईसा, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी दुआ कबूल कर दी, लेकिन इस दस्तरख्वान के उतरने के बाद अगर उन लोगों ने खयानत की तो उन पर वो अजाब नाजिल होगा जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। अभी ये अल्फाज मुकम्मल हो ही रहे थे कि इतनी देर में आसमान से फरिश्ते दस्तरख्वान उतार कर ले आए, जिसमें 7 मछलियाँ और 7 रोटियाँ थीं। बाज रवायतों में है कि आसमान से मछली और गोश्त उतरा, और कुछ रवायात में है कि एक बड़ी मछली खूब पकी हुई और किस्म किस्म की सब्जियां और रोटियां दस्तरख्वान पर मौजूद थीं, और एक रोटी पर रोगने जैतून, एक पर शहद और एक पर घी, एक पर पनीर और एक पर गोश्त की बोटियां थीं। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उस नूरानी दस्तरख्वान और रोटियों को देखा तो उनमें से एक, जिसका नाम शमून था, जो अपनी कौम का सरदार था, कहने लगा कि ऐ रूह अल्लाह, क्या ये दस्तरख्वान दुनियावी खानों में से है या आसमानों के? अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दस्तरख्वान न दुनिया के खानों में से है न आसमानों के, बल्कि तुम्हारे परवरदिगार ने अभी अभी इजाद करके तुम्हारे लिए उतारा है। फिर आप फरमाने लगे, खूब पेट भर के खाओ और इसमें खयानत न करना और न ही कल के लिए ज़खीरा करना, वरना अल्लाह का आजाब तुम पर आ पहुँचेगा। लेकिन अफसोस, वो लोग उस खाने में खयानत भी करते हैं और कल के लिए थोड़ा थोड़ा छुपाना भी शुरू कर देते हैं। बस जैसे ही रात हुई सब पेट भर कर सोते हैं और अल्लाह का आजाब उन पर आ जाता है। अब जैसे ही सूरज तुलू हुआ तो उनमें से कुछ खंजीर तो कुछ बंदर बन जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और अपने आप को नोचते रहते हैं। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो अल्लाह से दुआ की कि यूं तीसरे दिन सारे अल्लाह और नबी के नाफरमान मर के फना हो गए। बेशक अल्लाह के नाफरमान का यही हशर होता है। अल्लाह पाक ने उस वाक़ये को अपनी किताब में सूरह माइदा में महफूज कर दिया। तभी इस सूरत को माइदा यानी दस्तरख्वान कहते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको अपने फरमा बरदार बंदों में शामिल कर और हम सबको वैसा ही बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन।